नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम गुप्त साम्राज्य की चर्चा कर रहे थे और अब हम गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तर भारत में जो पुष्यभूति वंश का साम्राज्य स्थापित हो उसके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। इसे पुष्यभूति या वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई। हर्षचरित जो बाणभट्ट की रचना है उसके अनुसार इस वंश का जो चौथा शासक था वो प्रभाकर वर्धन था, परंतु इस वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन कहलाया। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बड़ा जो पुत्र था वो राज्यवर्धन था और छोटा जो पुत्र था वो हर्षवर्धन था। पुत्री का नाम राज्यश्री था, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था और हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। लगभग 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्ष शासक बना और 647 ईस्वी अर्थात 41 वर्ष तक का उसका शासनकाल रहा है। आइए हम बात करते हैं हर्षवर्धन की विजयों की और उसकी उपलब्धियों की। तो देखिए, हर्ष की विजय और साम्राज्य विस्तार की यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो हर्ष ने सबसे पहले जो विजय अभियान प्रारंभ किया वो बंगाल के गौड़ शासक शशांक के विरुद्ध किया। सर्वप्रथम उसने बंगाल के शशांक को ही पराजित करने का प्रण ले रखा था। इसका कारण यह था कि शशांक वह व्यक्ति था जिसने हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या की थी। तो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हर्ष ने ये प्रण लिया था कि वह बंगाल से संपूर्ण गौड़ वंश को समाप्त कर देगा। इसीलिए उसने सबसे पहले शशांक पर विजय अभियान प्रारंभ किया। इस विजय अभियान के लिए उसने जो कामरूप का शासक भास्कर वर्मा था उससे सबसे पहले मित्रता की, ताकि युद्ध के समय, आक्रमण के समय कामरूप यानी कि असम का जो शासक है वो शशांक की किसी प्रकार की कोई मदद न करे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि सर्वप्रथम बंगाल के गौड़ शासक शशांक पर सैनिक कार्यवाही की और कामरूप का जो शासक था भास्कर वर्मा उसे उसने अपना मित्र बनाया। कामरूप असम का क्षेत्र कामरूप कहलाता था पहले। हर्ष की इन जो विजय अभियान और साम्राज्य विस्तार के विषय में जो हमको जानकारी मिलती है वो मुख्य रूप से 3 स्रोतों से मिलती है। उसके अभिलेखों से मिलती है, उस समय के तत्कालीन जो अभिलेख थे, इसके अतिरिक्त भैंसांग के विवरण से मिलती है और साथ ही साथ हर्षचरित्र से मिलती है जो उसका दरबारी कवि बाणभट्ट था उसके द्वारा लिखी गई है। तो हम भास्कर वर्मा को उसने अपना मित्र बना करके और सर्वप्रथम शशांक पर विजय प्राप्त की, जिसने उसके भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या की थी। नेक्स्ट हम बात करें कि 630 से 633 ईस्वी के बीच वल्लभी जो गुजरात के अंतर्गत है, वल्लभी के शासक ध्रुवसेन सेकंड, जिसे बालादित्य भी कहा जाता है, उसे भी हर्ष ने पराजित किया। इसके पश्चात हर्ष ने जो दक्षिण का चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का शासक था, उसके साथ भी हर्ष का युद्ध हुआ। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष के सैनिक अभियानों के कारण से हर्ष के जो साम्राज्य की सीमाएं थी वो नर्मदा नदी तक जा लगी थी और इधर दूसरी तरफ दक्षिण भारत का जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, वह भी उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो दोनों की सीमाएं नर्मदा नदी बनाती थी और दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण दोनों के बीच लगभग 630 से 634 ईस्वी के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंतर्गत यद्यपि हर्षचरित्र के अनुसार इसमें हर्ष की विजय हुई थी, परंतु चालुक्य जो अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, उससे तथा भैंसांग के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध के अंतर्गत हर्ष की पराजय हुई थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखने योग्य है कि ऐहोल जो अभिलेख है वो चालुक्य अभिलेख, ऐहोल अभिलेख
ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख। इसके अतिरिक्त हर्ष ने सिंध और कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की थी। कश्मीर के शासक को उसने बुद्ध के दान देने के लिए विवश किया था जो उसके पास थे। हर्ष ने कलिंग पर भी आक्रमण किया था। लगभग 640 ईस्वी के आसपास उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग जो उड़ीसा है वर्तमान का। नेपाल पर भी हर्ष की विजय का पता चलता है। नेपाल में हर्ष जो संवत है उसके प्रचलन से ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल पर भी हर्ष का अधिकार था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हर्ष जो लगभग उसने साम्राज्य को उत्तर भारत में बहुत अधिक विस्तृत कर दिया था। बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित कर लिया था। कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बना लिया था। यहाँ पर चालुक्य अभिलेख के अंतर्गत हर्ष की जो उपाधि मिलती है वो सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि मिलती है, अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी। सकलोत्तर पथनाथ की ये उपाधि जो हर्ष को दी गई है वो चालुक्य या दक्षिण भारत के अभिलेखों में दी गई है, जिसका तात्पर्य होता है संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी। तो इस प्रकार से हर्ष ने एक तरह से थानेश्वर का एक छोटा सा जो उनका जो छोटा सा राज्य था उसको एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित किया और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर उसने अपनी विजय पताका फहराई। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर में हमारी, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे हर्ष जो था वो ज्ञान और धर्म के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। तो ज्ञान और धर्म का संरक्षक उसने किस प्रकार से किया, किस प्रकार से उसने संरक्षण किया और क्या क्या कार्य वो ज्ञान के और धर्म के क्षेत्र में अपने दैनिक जीवन में वो अपनाता था, किस प्रकार से वो अपनी शासन व्यवस्था चलाता था, इन सब की चर्चा हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।